Welcome to my dear student, dear friends. Today I am welcome to channel of Nicholas Rai. Today I will discuss about phrasal verb that is most important for SSC examination. Because today I will discuss verb with preposition. That is fixed preposition I will discuss today. Don't wasting time to start on the topic. First of all, I will discuss abide by. Abide by means पालन करते, पालन करना. Rule, promise and consequence. When I use these phrasal verb abide by, like for example, I will follow that rule. I follow that rules. That time I can say I abide by that rule. When I say that I am following that rules, that time I can say I am abiding by that rules. Abiding by, when I use, that time you can say rule, promise, or consequence are given. That time I can also use abide by. Abound in, next, abound in with, भरा हुआ किसी चीज़ से. I can say for example, water pot is abound in water. Yeah, you can say that this pot is abound in, yeah, abound with fishes. You can say sea is abounds in fishes. You can say that. Second is absolve of, yeah, from, आरोप से मुक्त करना, टू रिलीज क्राइम. सेकंड नेक्स्ट अब्जॉल्व ऑफ फ्रॉम, आरोप से मुक्त करना. सेकंड नेक्स्ट अबस्टेन फ्रॉम, परहेज करना बुरी चीज़ों से. टू अवॉइड बैड थिंग, अबस्टाइम. यू कैन से, यू कैन टेक एग्जाम्पल abstain from. I am abstain from alcohol because alcohol is a very bad thing. Second next, accede to, स्वीकार करना अनुरोधात को. To accept, request, you can say that I acceded to your request. Second next, acclaim age. Acclaim age means to applaud, to applaud any person, anything. Applaud. My mother acclaim age, you are good boy, because that knows if they will applaud me then I will get anything. Second next, account for, कारण होना किसी बात का, कारण होना किसी बात का. रीजन फॉर एनीथिंग, एनी इशू, एनी मैटर. अकाउंट फॉर, because this accident happened, yeah, this event is holding, yeah, celebrating, because this event is having a account for. कोई भी चीज़ होती है तो उसका रीजन होता है. सेकंड नेक्स्ट, अकोज ऑफ, आरोप लगाना. आरोप लगाना मीन्स किसी अपराधी पर आरोप लगाने के लिए जो है अक्यूज फॉर का यूज करो. बिकॉज ही अक्यूज ऑफ हिज मर्डर या हर मर्डर, यू कैन से. सेकंड नेक्स्ट, एक्सक्यूज इन, सहमत होना, मन से नहीं. बिकॉज दैट टाइम if in a force you are ready for doing anything, that time you can say accuse. because कोई काम कर रहे हो लेकिन उसमें तुम्हारी सहमति नहीं है, लेकिन कोई ज़बरदस्ती करके उस मन को आपको करवा रहा है. दैट टाइम यू कैन से accuse in. सेकंड नेक्स्ट, acute of, आरोप से मुक्त. टू रिलीज ए क्राइम, acute of, आरोप से मुक्त करना. दिस इज वेरी कॉमन, you can understand. Second next, adapt to, ढालना परिस्थिति के. अडॉप्ट टू मीन्स एनी सिचुएशन टू एक्सेप्ट, टू फेस चैलेंजेस. वैसे कि कोई स्थिति है जिसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ताकि जो है उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकें. जैसे जलवायु परिवर्तन होता है उसके अनुसार जो अपने आप को ढाल लेना चाहिए. कोई सिचुएशन है उसके अनुसार आपको अगर रहना है तो उस वातावरण में तो अपने आप को ढालना ही पड़ेगा.
टू एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस। सेकंड, एडियर टू, दृढ़ता से पालन करना सिद्धांत नियम का। एडियर टू फॉलोज रूल, ट्रैफिक रूल्स, government rules. That time you can say adhere to. This is the most important phrasal verb. Second, next, adjust to, अनुकूल बनाने से adjust to yourself, adjust to anything, जैसे कि किसी स्थिति के अनुकूल अपने आप को बनाना, या किसी जो है वातावरण, जैसे रूम वूम है उसको अपने अनुकूल बनाना। adjust to, जैसे सामान वामान को अपने अनुसार जो है एडजस्ट करना है, रूम वूम, वहाँ पर ये यूज़ करते हैं adjust in। सेकेंड है एडमिट ऑफ, गुंजाइश होना, सुधार बहाना। एडमिट ऑफ, दिस इज वेरी कॉमन फ्रेजल वर्ब, यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। सेकेंड इज अलाइट फ्रॉम, उतारना गाड़ी आज से। अलाइट फ्रॉम, जैसे दिस कैन यूज दैट टाइम व्हेन यू गोइंग थ्रू एनी व्हीकल या एनी बस, बाय बस, दैट टाइम यू आर मतलब टेकिंग योर लगेज फ्रॉम बस टू अर्थ, दैट टाइम यू कैन से यू अलाइट फ्रॉम। ठीक है। सेकेंड नेक्स्ट, अलाइन विथ, अलाइन मीन्स समर्थन करना देश या विचार को। जैसे दैट टाइम यू कैन यूज अलाइन विथ इन सपोर्ट समवन समथिंग फॉर कंट्री या एनी व्यूज, अलाइन विथ। सेकेंड नेक्स्ट, अलूड टू, किसी चीज़ के बारे में कहना। एनी इशू इनडायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कोई मुद्दा है उसके बारे में इनडायरेक्टली यू कैन से, you are not saying that indirectly, you are saying any indirectly way, that time you can say allude to। apologize for, किसी to forgive anything, किसी चीज़ के लिए क्षमा मानना। apologize for, this because this is a very fixed phrasal verb। apologize for, सूचित करना। appraisal of coming fathers, या any issue या any event या any coming ceremony, सूचित करना to public, तो उसको अप्राइज ऑफ कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट, अप्राइव ऑफ, अप्रूव ऑफ, जायज या सही ढंग से किसी चीज़ का प्रूव करना, टू प्रूव दैट थिंग दिस इज राइट और नॉट राइट। दिस अप्रूव बिकॉज दिस टर्म यूज व्हेन यू आर सबमिटिंग एनी फॉर्म ऑन द लैपटॉप या एनी कंप्यूटर, दैट टाइम दैट सर्वर इज डिमांडिंग या एनी अथॉरिटी डिमांडिंग अप्रूव ऑफ, या सबमिट ऑफ, सबमिट। अस्क्राइब टू, कारण बताना, किसी चीज़ को किसी चीज़ का उत्तरदायी ठहराना। अस्क्राइब ऑफ, बिकॉज दैट टाइम यू कैन से दैट। टू से रीजन, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी। टेक अ राइट टू दैट डूइंग, बट टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनीथिंग, एनी इवेंट। इफ एनी happen any bad circumstances, any bad activity, that time you can say, that time you can use this word ascribe to, because you have take a authority responsibility for this act, so you can say that time ascribe to। सेकंड नेक्स्ट, ask of, किसी चीज़ के लिए मांग या अनुरोध को करना। जैसे कि you can say that ask for, I ask for the apple, I ask for walking to Germany, that time you can say use for। before parents you can use this, या any guru, teacher, या any elder, या any employees, या any court, ये मतलब that time you can say use। second aspire about, सेकंड नेक्स्ट, aspire after, इच्छा करना किसी चीज़ का, इच्छा करना। एस्पायर आफ्टर, इच्छा करना किसी चीज़ का। एस्पायर आफ्टर फॉर, दिस मतलब ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं अधिकतर छोटे बच्चे, जैसे एस्पायर फॉर टॉयज, डॉल, मैंगोज, छोटी जो गाड़ी होती है चलाने के लिए उसके लिए एस्पायर आफ्टर, बिफोर पेरेंट्स। दिस फ्रेजल आपको यू कैन यूज। सेकंड है असेंट टू, सहमति देना किसी प्रस्ताव का। असेंट टू, किसी प्रस्ताव पर सहमति, जैसे शादी वादी होती है, या कोई जैसे कि कोई कानूनी कार्रवाई होती है, या कोई जैसे कि टीचर में जैसे कि प्रिंसिपल के समझ कोई कार्यक्रम होना होता है, या कोई इशू होता है, तो या कुछ होने के लिए जो है सभी लोग उनके जो है परमिशन लेते हैं। दैट टाइम यू कैन से असेंट टू प्रिंसिपल। सेकंड है अटोन फॉर, प्रायश्चित करना गलती या पाप का। सेकंड नेक्स्ट, इफ़ यू आर डूइंग एनी बैड थिंग या क्राइम, then to accept
and you say that I want to improve that fault, you can say that time use atone for, गलती है पाप करना का प्रायश्चित करना, एटीट्यूड टू श्रेय देना सफलता हाथ का, एट्रीब्यूट टू मेक अ ग्रेट, अथॉरिटी लाइक टू प्रोवाइड एजुकेशन टू इस्टेब्लिश अ स्कूल, जैसे कि कोई भी चीज़ के द्वारा जो है लोग सहयोग करना, जैसे समाज का सहयोग करना, सरकार का सहयोग करना, उसमें एट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनी है उसमें जो शेयर होल्डर के रूप में उसमें जो है सपोर्ट करना, कंपनी डूब रही है तो वहाँ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। अवेल वन सेल्फ, फ़ायदा उठाना, परिस्थिति, कोई परिस्थिति विकट परिस्थिति में है वहाँ पर आप जो है इस वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। अवेल वन सेल्फ ऑफ, टेक बेनिफिट दैट टाइम, बिकॉज दिस फ्रेजल वर्ब ओनली यूजेज दैट टाइम, दैट सिचुएशन, जैसे कि कोई किसी परिस्थिति में उसका आप जो है फ़ायदा उठा सकें। बास्क इन, आनंद उठाना, सफलता धूप का। जय हिंद, जय दोस्तों। सेकेंड नेक्स्ट आई विल डिस्कस।